राजधानी ओरियांजन शहर में शुरू होती है, जहां हजारों युवा अपनी आंखों में बड़े सपने लेकर आते हैं। लेकिन इस चमक धमक के पीछे एक कड़वी सच्चाई भी छिपी है। पढ़ाई और करियर में अव्वल आने का भारी दबाव इस जगह को युवाओं के लिए किसी बुरे सपने जैसा बना देता है। यहाँ मनोरंजन या आराम के लिए कोई जगह नहीं है। जरा सी चूक का मतलब है रेस से बाहर हो जाना। इसी शहर के एक छोटे से मिनी मार्ट में चश्मा पहने हुए एक सीधा साधा युवक इनसंग काम करता है। वो अपने ग्राहकों से बहुत ही विनम्रता और गर्मजोशी के साथ पेश आता है। हालांकि उसकी यही जरूरत से ज्यादा विनम्रता कभी कभी लोगों को अजीब लगती है। इनसंग के पास सामानों के बारे में बारीक जानकारी देने की अद्भुत क्षमता है, लेकिन उसका गुस्सैल और कंजूस बॉस अक्सर ग्राहकों के सामने ही उसकी बेइज्जती करता रहता है। जब बॉस उसे डांट रहा होता है तो इनसंग अपनी कल्पना की दुनिया में खो जाता है, जहां वह खुद को शक्तिशाली और अमीर महसूस करता है और अपने बॉस को करारा जवाब देता है। लेकिन हकीकत में उसका बॉस उसकी गर्दन मरोड़ देता है, जिससे उसे सांस लेने में भी तकलीफ होती है। निराश होकर इनसंग पास के एक पार्क में जाता है और चिल्लाकर अपना सारा गुस्सा निकालता है। खुद को शांत करने के बाद वह पुलिस चयन परीक्षा का परिणाम देखता है, लेकिन उसका रोल नंबर सूची में नहीं होता। असफलता के बोझ से उसका मन टूट जाता है। तभी उसका दोस्त जूसब उसके कमरे पर आता है। जूसब भी उसी परीक्षा में फेल हो गया था। दोनों अपना दुख साझा करते हैं। इनसंग बताता है कि वह न केवल परीक्षा में फेल हुआ है, बल्कि उसकी प्रेमिका सोरा ने भी उससे रिश्ता तोड़ लिया है। मुसीबतें यहीं खत्म नहीं होती। जब इनसंग वापस कमरे पर पहुंचता है तो देखता है कि उसका सारा सामान बाहर गलियारे में फेंका हुआ है। 2 महीने का किराया न देने के कारण उसे मकान से निकाल दिया गया है। बेघर होकर वह उसी स्टोर में रात बिताता है जहां वह काम करता था। अगली सुबह उसका बॉस उसे लात मारकर उठाता है और न केवल उसे नौकरी से निकाल देता है, बल्कि उसकी बकाया सैलरी देने से भी मना कर देता है। दोपहर में इनसंग फिर से जूसब से मिलता है। उम्मीद की एक आखिरी किरण तलाशते हुए वह अपने फोन पर नौकरियों के विज्ञापन देखता है। अचानक उसे एक ऐसा काम मिलता है जिसमें केवल 3 दिन और 2 रात काम करने के बदले अच्छे पैसे मिल रहे थे। इनसंग खुशी से झूम उठता है और तुरंत आवेदन कर देता है। परंतु इनसंग इस बात से अनजान था कि यह कोई साधारण नौकरी नहीं, बल्कि एक फार्मास्यूटिकल